इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश चंद्र जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती रजनी जैन, श्री विपिन, श्रीमती वर्षा जैन, आदित्य, आर्निका जैन, मुनीम परिवार। जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 3 से 12 सितंबर तक देश भर के जैन समाज ने संत महात्माओं के सानिध्य में पर्युषण पर्व उत्साह के साथ मनाए। इस मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बैरसिया में श्री श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सानिध्य एवं निर्देशन भक्तों को मिला। कार्यक्रम की श्रृंखला के 9वें दिन यानी 11 सितंबर को उत्तम आकिंचन्य धर्म मनाया गया, जिसके कुछ दृश्य आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम के 26वें एपिसोड में। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में 3 से 12 सितंबर के मध्य श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला के 9वें दिन यानी 11 सितंबर को उत्तम आकिंचन धर्म मनाया गया, जिसमें शिविरार्थियों ने सर्वप्रथम प्रातः काल में श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम जम जम जीम जीम झीम झीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावते वते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड खंड जय दय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहन झम झीम शीम शीम हम सम झम बम। श्री जी की शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। अब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ज्योति भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम निदर्शन करने में क्षुधानो विनाशनाय श्रीफल आदि बहुत फल सार, पूजो जिन बाछित दातार, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। इस दौरान शिविर में मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर भक्ति नृत्य किया और गुरुदेव के समक्ष अष्टद्रव्यों से युक्त खूबसूरत थाल अर्पित कर सभी धर्मों का पूजन किया। रस्तो कैया पावाला पारस प्यारा लाग्यो, कमलेश्वर प्यारा लाग्यो, पारस प्यारा लाग्यो। विनती सुनो जी महावीर भगवा, हमारी विनती सुनो जी महावीर भगवा। दर्शन नो आव्यो बड़ी दूर से मैं उतारा, जलधारा आचार्य श्री विद्यासागर के चरण कमल मुनि अनुगामी, पूज्य अजित सागर जी मुनिवर भक्ति से पूजो स्वामी। तत्पश्चात श्रेष्ठी जनों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया और परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट करते हुए मंगल आशीर्वाद लिया।
पर्युषण पर्व के 9वें दिन शिविर में उपस्थित श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज ने दृष्टांतों के माध्यम से उत्तम आकिंचन धर्म का विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। एक मुनिराज के बारे में आपको कथा सुनाता हूँ कि देखो परिग्रह और परमात्मा स्वरूपता की दृष्टि कैसे होती है। एक श्रावक मुनिराज बना, वो कोई सामान्य श्रावक नहीं था। कौन सा श्रावक था? रत्नों का व्यापारी है, अच्छे बड़े हीरे जवाहरात की दुकान है, रत्नों का अच्छा पारखी है। देख करके दृष्टि देख करके ही पता कर लेता कि ये रत्न कितना कीमती है, इतना पहली दृष्टि वाला। पर उससे बैराग हो गया, कहता वो कहाँ इन रत्नों में फंसा हूं, जहाँ आज से रत्नत्र जल की आराधना आज आकिंचन धर्म है ना। जो रत्नत्र वास्तविक आत्मा के पास है वो कहीं नहीं है, शांति का अनुभव होता है। उसे ये भान हो गया और जाकर के उसने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के बैठा है बिल्कुल निश्चिंत होकर के वन में एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठा है। सामने क्या है? एक रास्ता जाता है, आम रास्ता, लोगों को आने जाने का। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मुनिराज बैठे अपने आराम से ध्यान में। कोई आता है देख करके उनको नमस्कार करता है और चला जाता है। महाराज भी अपने ध्यान में बैठे हैं। कभी ध्यान करने के बाद सामने उनकी रोड पर दृष्टि पड़ती है। अब हो सकता किसी यात्री का भी हो सकता है या कहीं और का हो सकता है। एक बहुत अद्भुत चमकता हुआ रत्न रोड पर पड़ा हुआ है। कोई सामने और वो रत्न सामने रोड पर डला है। मुनिराज ने देखा, अब पुराना जो दृष्टि थी, जो पुराना काम था, उसे देख करके मन में तात्कालिक उसको देख करके, देखो भाव कितना भी कुछ भी हो, बड़े बड़े मुनिराज भी देख करके उसको तात्कालिक मन में विकल्प तो ये कहेंगे उठा लो या ऐसा कर लो, नहीं, लेकिन मन में उनके भाव आया और देखते हो कितना कीमती हीरा पड़ा हुआ है सामने, लाखों की कीमत वाला है, बहुमूल्य है। अगर ये जिसके पास होता, काश अपनी दुकान में भी होता, ऐसे मन में विचार आ गए उनको। अगर उस समय हमारे पास होता, और मन में ये बात नहीं, अभी हमारा नहीं है, लेकिन मन में विचार आने में कोई बाधा नहीं है। सच्चे प्रस्थान की अवस्था में, प्रमाद की अवस्था में ऐसे भाव हो जाए, तात्कालिक संजलन कसाय के दर लोग के कारण अंतर्मुख के लिए ऐसे भाव, उन्होंने उसे देखा और देख करके ऐसे भाव किए और तभी क्या होता है, घटना घटती है। दो सैनिक, एक इस तरफ से आ रहा है और एक इस तरफ से आ रहा है, दोनों शस्त्रों से लैस, अश्व पर सवार। एक इधर से आया और एक इधर से आया, दोनों ने देखा और देख करके दोनों झपटे इसके ऊपर। एक कहता है ये रत्न मेरा है क्योंकि मैंने इसको पहले देखा, दूसरा कहता है कि नहीं ये रत्न मेरा है क्योंकि मैंने इसको पहले देखा। दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, महाराज देख रहे हैं। रत्न भी कहां पड़ा है? जहां है वही पड़ा हुआ है। दोनों में अपनी अपनी तलवारें निकाली। नहीं, ये रत्न पर अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसको पहले देखा।
वो कहता कि नहीं, इस रत्न पर अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने इसको पहले देखा। अब ये हुआ दोनों का युद्ध चालू हो गया और ये हुआ कि दोनों लड़ते लड़ते ये हो कि दोनों के सर कलम हो गए। उसने उसका कर दिया और उसने अब उस रत्न के पास दोनों के सर पड़े हुए। तो रत्न भी वही है, दोनों के सर भी वही पड़े हैं। मुनिराज वहां बैठे थे तो उन्होंने देखा और तत्काल उनकी बुद्धि देख तो किसको देख रहा था? एक वो मिट्टी में पड़ा हुआ वो रथ, उसे देख करके तेरी बुद्धि उस पर विभ्रांत हो गई थी। एक उस रथ ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। बाहर के रथ में ना जाने कैसी जिंदगियां, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। और आज से जितने भी देख रहे हैं, चाहे घरों में हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे नगरों में हो, सब जगह किसकी लड़ाई चली? बस इसकी लड़ाई। परिग्रह के प्रति जितनी आसक्ति बढ़ती है उतनी ही विवाद होते हैं। परिग्रह ही परिवार में दरार पैदा करने वाला होता है। परिग्रह ही बड़े बड़े साधनों को साधना के मार्ग से च्युत करने वाला होता है और परिग्रह ही बड़े बड़े परिवारों में विभाजन की नीति उत्पन्न करने वाला होता है। आज देखो भाई भाई दोनों हैं और दोनों होकर के भाई भाई में विवाद झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे कहता है कि ये तो मेरा अधिकार है, वो कहता मेरा अधिकार है। और जहाँ अधिकार की लड़ाई होती है वहां पर विवाद तो होता ही है। लेकिन कोई आज तक किसी ने ये कहा कि परमात्मा पर मेरा अधिकार है, भगवान पर मेरा अधिकार है, चलेगा तो भगवान पर अधिकार जमाने वाला तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पानी और परमात्मा पर किसी का अधिकार नहीं होता। ऐसे पानी और परमात्मा पर किसी का अधिकार नहीं होता। जो उसे स्वीकार करता है वो उसका साथ होता है। इसलिए जैसे तुम आकिंचन वर्कर के अगर उन पर अपना अधिकार जमाने की नहीं, उनको स्वीकार करने की कोशिश करोगे तो वे आपकी अपने होकर के आएंगे। पानी में अगर आपके हाथ गंदे हैं और अगर तुम जाकर के उसके पास जाओगे, हाथ धोगे, तो कभी पानी मना नहीं करता कि नहीं मैं तुम्हारे हाथ नहीं धोगा। बड़े अच्छे भाव, निर्मल भाव के साथ वो आपके हाथों को धोकर के निर्मल बना देता है। वैसे ही परमात्मा के पास अगर तुम बिल्कुल कैसे बन के जाओ, उन जैसे बन के जाओ, आकिंचन बन के जाओ, किंचित भी तुम्हारा नहीं है, अपना बना करके नहीं, अपने अंदर की इच्छाओं को कम करना। समझ लेना आपका आकर्षण के प्रति आस्था भाव। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, क्या वैसे वैसे हमारी इच्छाएं कम होती हैं? नहीं। आदर्श ने खाई को लिखी है, देखो बहुत अच्छी, आपको सुना है क्या हाथ लिखी है हाइको में? नाड़ मिलती क्या होती? और नाड़ जो है कि जो अपनी ऐसे सैर बन रहा है, नाड़ मिलती लाल गिरती किंतु अब मुंह में दांत नहीं बचे, नाड़ भी हिल रही है, अब मुंह से लाल भी टपक रही है, पर तृष्णा युवती, तृष्णा युवती यानी जवान बनी हुई है, वो कम नहीं हो रही है। सिर हिल रहा है, मुंह से लाल भी गिर रही है, वो भी नहीं समझ पा रही, यानी खाने पीने की क्षमता भी नहीं बची।
फिर भी प्रश्न कहते भैया वो और कर लो, वो और ले आओ, इसको और लाओ। ऐसे रहते। एक पिताजी की कथा, ऐसा कथा सुनाता हूं कि जीवन भर उन्होंने पैसे के अलावा कुछ नहीं जोड़ा, है ना। साहूकारी की, पैसा जोड़ा, सब कुछ किया, अब धंधा पाना किया, अचानक बीमार हो गए और ऐसे बीमार हो गए कि अब डॉक्टरों ने कह दिया कि भैया अब तो इनको भगवान को नाम सुनाओ, है ना, नाम सुनाओ। अब इनका कुछ नहीं होने वाला, बस 2-4 दिन जितने दिन है उतने दिन में इनको क्या कर लो, इनका भाव सुधार दो जो कुछ हो सके। तो बेटा ने कहा तो बहन जी ने, डॉक्टर ने मना किया ही है, अब क्या करें पिताजी को। तो घर में पिताजी है, लेटे हुए हैं। अब बेटा कह रहा है कि अब आप चिंता मत करो, हमें है जो कुछ सब चल रहा है, दुकानदारी की चिंता मत करो, आप तो क्या करो, भगवान राम का नाम लो। अब हुआ कि जैसे ही बड़े बेटे ने कहा पिताजी आप फिक्र न करो, आप तो राम का नाम लो, तो वो कहता बेटा तुमने अच्छी याद दिलाई, मरते मरते भी तुम तो अच्छी नाम ऐसे याद कराया, क्योंकि हम तो जब बिल्कुल बीमार हो गए थे पहले वो रामदास था तो वो 5 लाख रुपया दे देते हमने उसको, राम की कही सो रामदास याद हो गए पर राम याद नहीं आए, है ना। पर आया तो वो कहता है हुआ है अपन तो कुछ नहीं, भगवान महावीर भगवान का नाम जाप करो, इधर उधर की बातें मत करो। तो बाद में उसको और आता है, अरे भैया एक काम करना, वो यहाँ की वो जमीन के कागज उसके पास रखे महावीर के पास, उधर से भी अपने कागज ले लेना। जाते जाते उसे धन संपत्ति की बात तो मरते मरते भी याद है, और मरते मरते भगवान का नाम याद। दर्शकों भी आप देख रहे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित किए गए श्रावक संस्कार शिविर के हृदय स्पर्शी दृश्यों को। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बैरसिया में पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें अभी आपने देखे 11 सितंबर को आयोजित हुए उत्तम आकिंचन धर्म के पावन दृश्य। तो दर्शक अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली पेशकश के साथ। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश चंद्र जैन, श्री प्रदीप, श्रीमती रजनी जैन, श्री विपिन, श्रीमती वर्षा जैन, आदित्य, आर्निका जैन, मुनीम परिवार।